इंडिया में थर्ड फेज ऑफ वोटिंग 7 मई से शुरू होने वाली है। पिछले 2 फेजेस भी काफी इंटरेस्टिंग रहे, जहां हमें की जा रही इलेक्शन रैलीज और कैंपेन्स को लेकर कई ऐसी खबरें मिली जिसने कोर्ट्स तक को इस पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इलेक्शन रैलीज के दौरान हुआ एक इंसिडेंट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से जुड़ा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर के बारे में बताया था कि कैसे होम मिनिस्टर अमित शाह की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें आरक्षण को हटाने की बात कहते हुए सुना जा रहा था। लेकिन जब ये वीडियो बीजेपी की नजर में आई तो तुरंत उन्होंने इस पे एक्शन लेते हुए कंप्लेंट फाइल की और ओरिजिनल स्पीच को भी सामने लाया। चलिए एक बार फिर से वो फेक वायरल वीडियो और ओरिजिनल वीडियो को एक साथ देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त। तो आपने देखा कि कैसे ओरिजिनल वीडियो में होम मिनिस्टर ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम्स को स्क्रैप करने की बात की है, न कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को स्क्रैप करने की। इसी मामले में अब कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। दिल्ली पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए वायरल वीडियो के सोर्स को पता लगाना शुरू कर दिया है। और इसी बीच जब वो बाकी के स्टेट से कनेक्ट कर रहे थे तो टीम ऑफ स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस तेलंगाना कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पहुंची, जिससे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जा सके, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नहीं मिला। आपको बता दो कि दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट ने मंगलवार को 8 स्टेट्स में 16 लोगों को समन्स इशू किए थे इन कनेक्शन विद द फॉल्सिफाइड एंड डिसमिनेटेड वीडियो ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। अकॉर्डिंग टू पुलिस सोर्सेज, जिन्हें समन किया गया है उनमें से 6 लोग रूलिंग कांग्रेस इन तेलंगाना के मेंबर हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। उन्हें और बाकी के स्टेट्स के लोगों को समन्स भेजते हुए पुलिस ने उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए IFSO यूनिट इन द्वारका दिल्ली में 1 मई को बुलाया था, जिसके बाद थर्सडे को तेलंगाना पुलिस ने यूनियन होम मिनिस्टर की फेक वीडियो के केस में 5 कांग्रेस वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया है। तेलंगाना कांग्रेस मीडिया कन्वीनर कमल मदागोनी ने थर्सडे को कहा कि अरेस्ट किए गए 5 लोगों में तेलंगाना इंटरनेट मीडिया कन्वीनर नवीन एंड तस्लीमा भी शामिल है। आपको याद होगा कि जब तेलंगाना बीजेपी ने इस फेक वीडियो की कंप्लेंट की थी तो उन्होंने इसके पीछे तेलंगाना कांग्रेस का हाथ बताया था। बीजेपी स्पोक्सपर्सन अमित मालविया का कहना था कि ये वीडियो मिस्टर शाह के रिमार्क्स को मिस इंटरप्रेट करने के इरादे से किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस विंग को अटैक करते हुए उन्होंने कहा था, कांग्रेस is spreading an edited video which is completely fake and has the potential to cause large-scale violence. Home Minister Amit Shah spoke about removing the unconstitutional reservation given to Muslims on the basis of religion after reducing the share of SC, STs and OBCs. This fake video has been posted by several Congress spokespersons. They must be prepared for legal consequences. उन्होंने आगे बताया था कि इस फेक वीडियो को कई कांग्रेस स्पोक्सपर्सन्स ने पोस्ट किया है, इंक्लूडिंग लाइक्स ऑफ @आसमा तस्लीम 13 एंड अदर्स, और उन्हें अब लीगल कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो अब देखिए उन पे लीगल एक्शन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि सिर्फ तेलंगाना कांग्रेस ही नहीं, जयसिद्ध भल्ला सन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला को भी इस फेक वीडियो को सर्कुलेट करना बहुत महंगा पड़ा है। एक लॉयर द्वारा उनके अगेंस्ट भी जम्मू त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि भल्ला इज द कांग्रेस कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस सीट के लिए वोटिंग सेकेंड फेज में 26 अप्रैल को हो चुकी है। अपने अरेस्ट को अवॉइड करने के लिए जय भल्ला ने कोर्ट का रिफ्यूज लेने का सोचा, जिसपे उन्हें प्रिंसिपल सेशंस जज जम्मू संजय परिहार ने 8 मई तक एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी है। कोर्ट ने जयसिद्ध भल्ला को ₹50,000 एज अ पर्सनल बॉन्ड्स भी डिपॉजिट करने को बोला है। जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस इस मामले में कोई कमी नहीं छोड़ रही, वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कुछ ऐसे गाइडलाइंस डीप फेक टेक्नोलॉजी की मिसयूज को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किए हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट एक प्ली की हेयरिंग कर रहा था बाय लॉयर्स वॉइस, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन देने के लिए सीख किया गया था टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट द नेसेसरी गाइडलाइंस एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन
जो कि 2024 लोकसभा इलेक्शंस में डीप फेक टेक्नोलॉजी के परवेसिव यूज से पब्लिक हार्म और डेमोक्रेटिक क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए नेसेसरी है। ली ने डीप फेक कंटेंट को ब्लॉक करने और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पॉलिटिकल कैंडिडेट्स और पब्लिक फिगर्स आते हैं उन्हें रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक टेक डाउन करने के लिए डायरेक्शन सॉट किए थे। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन एंड जस्टिस मनमीत PS अरोड़ा ने थर्सडे को लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन से कहा कि वो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक रिप्रेजेंटेशन दे ऑन द यूज ऑफ डीप फेक टेक्नोलॉजीज इन द पॉलिटिकल कैंपेन फॉर 2024 लोकसभा इलेक्शंस। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा कि वो पिटिशनर्स की दी रिप्रेजेंटेशन पर एक्सपीडिशली एक्ट करे, मैटर की अर्जेंसी को देखते हुए। बेंच ने पिटीशन को डिस्पोज करते हुए कहा दैट इट कैन नॉट डिवाइस अ पॉलिसी इन द मिडल ऑफ इलेक्शंस। कोर्ट ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ट्रस्ट करते हैं जो इस मैटर में एक्ट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बेंच हेल्ड वी कैन नॉट डिवाइस अ पॉलिसी टुडे इन द मिड ऑफ इलेक्शंस। Once it is entrusted with the Election Commission of India, the court's interdiction at this stage will not be proper. At this point, courts will not give any direction. You will have to live with it. All of this is to be done before the elections. At the 11th hour, court cannot interfere. At this moment, it will not be proper for the court to intervene with the jurisdiction of the Election Commission of India. Let us trust the Election Commission of India. पुलिस और दिल्ली हाईकोर्ट का टेक आपने देख ही लिया इन वायरल होती फेक वीडियोस पर और जो डीप फेक के यूज से इंफॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है उस पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी इन इंसिडेंट्स पर अपनी चिंता जताई थी। रूलिंग पार्टी के वायरल वीडियो पर मिनिस्ट्री ने उसे तुरंत डिनाउंस करके ये कहा था कि वीडियो मैनिपुलेट किया गया है जिससे पॉलिटिकल रैली के दौरान दिए गए मिस्टर शाह के ओरिजिनल स्टेटमेंट्स को डिस्टॉर्ट किया जा सके। इस इंसिडेंट पर उन्होंने कंप्लेंट भी फाइल की थी, ये मेंशन करते हुए दैट वीडियो बीइंग सर्कुलेटेड बाय यूजर्स ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर सीम्स टू बी डॉक्टरेट स्प्रेडिंग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन to create disharmony among communities which is likely to affect public tranquility and public order issues. Ministry of Home Affairs ने अपनी कंप्लेंट में एक comprehensive रिपोर्ट अटैच किया था जो उन लिंक्स और हैंडल्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो होम मिनिस्टर की डॉक्टर्ड वीडियो शेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्शन से पहले भी आपको याद होगा कि डीप फेक वीडियोस को लेकर काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी, एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और भी कई फेमस पर्सनालिटीज के चेहरे यूज करके फेक वीडियोस बनाए गए थे और तभी से इसे एक प्रॉब्लम की तरह देखा जा रहा है। दिसंबर 2023 में द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा था कि उन्होंने एक और एडवाइजरी सोशल मीडिया फर्म्स को भेज दी है टू कंप्लाई विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल्स 2021। इस एडवाइजरी का एम था कि वो सोशल मीडिया फर्म्स को मोर फोर्सफुली क्रैक डाउन कर सके जो फैब्रिकेटेड डीप फेक क्लिप्स ऑफ पीपल मेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्प्रेड कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ने कहा था द एडवाइजरी मैंडेट्स that intermediaries communicate prohibited content, particularly those specified under Rule 31B of the IT rules clearly and precisely to users। ऐसे ही एक और एडवाइजरी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नवंबर 2023 में भी दी गई थी, लेकिन इलेक्शन के बीच आते फेक वीडियोस और डीप फेक कंटेंट इस बात को दिखाते हैं कि IT मिनिस्ट्री की भेजी गई एडवाइजरी फेल हो चुकी है। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? Tell us in the comment section and keep following Law Chakra।